मामले बहुत ही संवेदनशील हैं जो एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया गया है, उसको हटाने का काम करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा और जो है मैंने 19 अप्रैल को पार्टी से रिजाइन कर दिया। अभी अगर ये मामला हल हो जाता है तो फिर जनता चाहेगी तो फिर चुनाव की भी तैयारी होगी। तो पहले एमएलए था तब भी करते थे, एमएलए नहीं रहे तो भी करते थे, तो लोग ये कहते थे कि उनके पार्टी की सरकार है। तो अब एमएलए नहीं है तो अब उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक है और आपको देखा है सिर्फ वक्त को लेकर लगे हुए हैं, ना कि किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, ना कोई खबर है। नहीं तो मैं तो इसी काम के लिए पार्टी से बगावत करके रिज़ाइन किया। मैं अपने पार्टी में रहकर कोशिश किए, ये अगस्त 2024 से लगातार सभी जो पार्टी के आला कमान, वज़ीर आला सबसे मिले, लिखित मांग पत्र दिए, जेपीसी के समक्ष भी बातें रखे, लेकिन इन बातों को नहीं माना गया। उम्मीद थी कि इसमें जो है पहल किया जाएगा जेडीयू पार्टी की तरफ से, और जो मामले बहुत ही संवेदनशील हैं जो एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए लाया गया है, उसको हटाने का काम करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा और जो है मैंने 19 अप्रैल को पार्टी से रिजाइन कर दिया। अभी अगर ये मामला हल हो जाता है तो फिर जनता चाहेगी तो फिर चुनाव की भी तैयारी होगी। रात दिन तो लोगों के सुख दुख में कोई भी समस्या होते हैं किसी के साथ, तो पहले एमएलए था तब भी करते थे, एमएलए नहीं रहे तो भी करते थे, तो लोग ये कहते थे कि उनके पार्टी की सरकार है। तो अब एमएलए नहीं है तो अब उससे ज़्यादा कर रहे हैं। अभी आप पिछले एक महीने में का देख लिया ना, 25 मई से लेकर जून तक किसी की हत्या हो जाती है हरियाणा में, कोई सड़क एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब डेथ कर जाते हैं हरियाणा में, कोई बांग्लादेशी का के गुड़गांव से उड़ जाता है, मनोज कुमार जी मकान से गिर के गुड़गांव में मौत हो जाती है, बिल्डर पैसे नहीं दे रहे हैं, से लेकर जितने मामले हैं, अभी जो विदेश वाला दो मामला है, इसके अलावा भी अभी कई मामले आए हैं कि आपको दौला पंचायत समदा गांव का कि वो अपने पेशेंट को देखने के लिए एमजीएम आ रहा था 8 बजे रात को, कुछ पुलिस के लोग उनका गाड़ी चेकिंग के नाम पर उनके मोबाइल से स्कैन करके 10,500 रुपये, अभी उस मामले में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। तो हम लोग जहाँ होता है जैसा होता है तो लोगों का काम करते हैं। चुनाव की तैयारी क्या है, अगर चुनाव लड़ना होगा तो रात दिन तो पूरा वक्त क्षेत्र के लिए और जनता के लिए समर्पित है। सर वक्त को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 29 को सर विशाल प्रदर्शन है पटना। 29 जून 2025 रोज़ रविवार अतवार दिन के 11 बजे से इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तरफ से एक कॉल दिया गया है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 उसके विरुद्ध में पटना के गांधी मैदान में माने एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट रखा गया है, ताकि ये जो केंद्र की गूंगी बहरी सरकार है वहाँ तक बात जाए और ये मजबूर होना पड़े उसको कि नहीं ये कानून जो है वापस लिया जाए। और जिस तरह से आप देखते हैं एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि ये कानून आम मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के हक में है, वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए, लेकिन जब कानून में जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, आप उसका स्टडी अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ना इससे किसी मुसलमान को फ़ायदा है, ना वक्फ की संपत्ति को बचाने का है, बल्कि वक्फ की संपत्ति को लुटाने के लिए, खुर्द-बुर्द करने के लिए, कब्जा करने के लिए ये केंद्र सरकार की एक साजिश है। इसी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे लोगों द्वारा भी लगातार
कार्यक्रम किया जा रहा है। कोचाधामन प्रखंड के अभी बड़े बड़े जो हाट हैं उसमें जो 21 जून को हल्दीपड़ा हाट में एक जो है प्रोग्राम हुआ, लोगों को आह्वान करने के लिए कि 29 जून को पटना गांधी मैदान चलें। उसी तरह 22 जून को कठामटा पंचायत के बरबट्टा हाट में हुआ। कल 23 जून को रहमतपारा हाट में हुआ। अभी आज 24 जून को अभी 2 बजे से आपको जनता हाट में, फिर 5 बजे से संता हाट में, और 25 तारीख को जो है बेलवा हाट में घासपारा में है, फिर 26 तारीख को भवानीगंज और शीतल नगर में है। तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, सभी लोगों से जो लोग संविधान पर भरोसा रखते हैं, कानून पर भरोसा रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और सारे लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अपने वसाइल से, अपने संसाधन से ज़्यादा तादाद में पहुंचना है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं हो रहा। ये अमीर शरीयत हज़रत फैसल वली रहमानी साहब का कौल है, जो अभी अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड है। इसके बाद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद के तरफ से फेज वाइज जेल भरो अभियान की शुरुआत होगी। अभी लोग वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो 73 याचिकाएं दायर हुई थी उस पर सुनवाई पूरी हो गई है, कभी भी उस पर फैसला आ सकता है। अब देखना यह है कि वो फैसला क्या आता है।